आश्चर्य, अपार बल, पराक्रम और वैभव से संपन्न इस लंकेश रावण का व्यक्तित्व अनुपम है, जिसके सुगठित तन में अद्भुत शक्ति का संचय है, जो अद्वितीय तेज पुंज के समान दमकता स्वयं महादेव के समान प्रतीत हो रहा है। कोई साधारण वानर नहीं, अवश्य कोई देवता है। दया और करुणा की प्रतिमूर्ति ये देवी सदैव अपने पति को दुष्कृत्यों में लिप्त देखकर कितनी अपार वेदना का अनुभव करती होंगी। इनका हृदय फट पड़ता होगा ये जानकर कि वो दुष्ट इनका स्थान छीनकर एक पराई स्त्री को देना चाहता है। कैसी दिव्य शक्ति है इस वानर की, जिसने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। मेरे प्रिय पुत्र का सहारक है ये, परंतु फिर भी मेरे हृदय में इसके प्रति घृणा जागृत नहीं हो रही। इनकी सहनशीलता को नमन करता है हनुमान। अपने पति के कुकर्मों के कारण पुत्र खोने की असहनीय पीड़ा मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी शालीनता और सौम्यता को नहीं छोड़ा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं? ये क्या सोच रहा हूं मैं? इसकी माया से मोहित होकर भ्रमित नहीं हो सकता रावण। अवश्य वानर भेष में ये उस दुष्ट इंद्र का कोई भेदिया है। पुत्र मेघनाथ, तुमने इस मायावी वानर को बंदी बनाकर महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है पुत्र। देखो सभी, मेरे पुत्र की वीरता का प्रमाण देखो। जिस प्रकार एक निपुण आखेटक एक मदमस्त गज को अपने वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मेरे वंश के गौरव, मेरे प्रतापी पुत्र मेघनाथ ने वश में किया है इस उन्मत्त पशु को। उन्मत्त पशु। जय श्री राम। इस वानर में इतना अधिक बल। प्रभु श्री राम की भक्ति में बंधे इस रामदूत को अन्य किसी भी बंधन में बांधना असंभव है। मेरे प्रभु श्री राम के सिवा इस राम भक्त को अन्य कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। इस राम भक्त के समक्ष गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने वाला तुम्हारा ये मूर्ख कपटी पुत्र मेघनाथ तो कदापि नहीं। सर्वशक्तिमान देवता भी मुझे अपने दिव्य अस्त्रों से बांधने में अक्षम हैं, तो तुम राक्षसों में इतना सामर्थ्य कहां? तुमसे भेंट करने के लिए स्वेच्छा से मैंने ब्रह्मास्त्र के पाश को अपने ऊपर धारण किया, परंतु जैसे ही तुम्हारे इन मूर्ख राक्षस योद्धाओं ने मुझे रस्सियों से बांधा, मैं ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त भी हो गया। राम काज को पूर्ण करने के लिए मैं स्वेच्छा से तुमसे मिलने आया हूं लंकेश। इसलिए रामदूत जानकर मुझे मेरा आसन दो, जिससे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर सकूं लंकेश, और जिससे तुम्हारा और संपूर्ण राक्षस कुल का कल्याण हो सके। तुम सद्बुद्धि दोगे मुझे?
समस्त वेदों का ज्ञान जिसके 10 शीशों में संचित है, उस महाज्ञानी महापंडित लंकेश रावण को सीख दोगे तुम? मेरी राज्यसभा में बैठने का अधिकार मांगने वाले तुम तो मेरे समक्ष खड़े होने की योग्यता भी नहीं रखते। तुच्छ वानर। तुच्छ वानर। सखा। जय श्री राम। हो रावण कपि विनती अस्वीकारी, आसन दियो नहीं मान बिदारी। हनुमत तब विस्तार की पूछा, आसनता से बना लिए ऊंचा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रामदूत को तुमने आसन नहीं दिया लंकेश, और मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया, किंतु ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं था। इसीलिए मैंने स्वयं अपने आसन का निर्माण कर लिया। तो कहो, अब तो मैं तुमसे वार्तालाप करने के योग्य हो गया ना? आसन के योग्य वो होता है जिसे सामने से आसन दिया जाए। ऐसी तुच्छ मायावी क्रीड़ा तो लंका के प्रहरी भी कर लेते हैं। इस प्रकार तुम लंका की राजसभा में आदर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तब भी मेरे लिए एक तुच्छ वानर थे और अब भी तुच्छ वानर ही हो। तुच्छ वानर? सत्य कहते हो लंकेश। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने अपने बाल्यकाल से अनेक अवसर पर तुम्हें लज्जित कर तुम्हारे नेत्रों की निद्रा को छीना है। मैं वही तुच्छ वानर हूं दशानन, जिसने वृक्षासुर, चक्रासुर, मेघासुर जैसे दुर्दांत अनगिनत राक्षसों का वध किया है। मैं वही तुच्छ वानर हूं जो एक ही छलांग में 100 योजन पार कर तुम्हारी लंका तक पहुंच गया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने एक ही मुष्टि प्रहार से विकराल राक्षसी लंकनी को धराशायी कर तुम्हारी लंका में प्रवेश किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर रख दिया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे सैनिकों और सेनापति प्रहस्त्र पुत्र शूरवीर जम्बूमाली के साथ उसके 7 भाइयों का संहार किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को तुम्हारी ही लंका में काल के मुख में भेजा। स्मरण करो लंकेश, मैं वही तुच्छ वानर हूं जो अपने बाल्यकाल में ही तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा था।
वही तुच्छ वानर जिसने तुम्हें चुनौती दी थी और फिर तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया। प्राण दान मैंने दिया था तुम्हें, क्योंकि वहां स्वयं महादेव का आगमन हुआ था। किंतु आज तुम्हें कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। कठोरतम दंड प्राप्त होगा तुम्हें। मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। हाँ, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। के लिए मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड? परंतु क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? अपने अपराधों का वर्णन तो तुमने भरी राज्यसभा में अपने मुख से किया है वानर। सेनापति प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली, भ्राता अक्ष कुमार के साथ अनेक राक्षस योद्धाओं के वध के अपराध की लंबी सूची है तुम्हारे नाम। दुष्ट वानर! वानर हूं, किंतु दुष्ट नहीं हूं मैं मेघनाथ। हाँ, ये सत्य है, उन सभी का वध किया है मैंने। परंतु आत्मरक्षा में किसी का संहार करना कहां का अपराध है? किसी भी राक्षस योद्धा पर प्रथम प्रहार नहीं किया मैंने तो मात्र उनका उत्तर दिया है। वेदों के ज्ञाता हो तुम लंकेश, महापंडित हो, तो बताओ मुझे, वेदों की किस सूक्ति के अनुसार आत्मरक्षा करना अपराध है? वो आत्मरक्षा नहीं थी वानर, उन्होंने तुम पर आक्रमण किया क्योंकि तुमने अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने का अपराध किया। लंबी यात्रा से क्लांत, क्षुधा तृष्णा से व्याकुल लंका के इस वानर अतिथि को वाटिका के फलों को आहार बनाते देख वार करने का दोष तो उन्होंने किया था। फल तो ईश्वर की देन है, जिन्हें खाकर मैं तो बस अपनी क्षुधा मिटा रहा था। और हम वानरों का तो स्वभाव ही ऐसा है, खाते कम है और तोड़ते अधिक। क्या इस लंका में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि एक वानर की क्षुधा शांत कर सके? उसे अपराध मानकर मुझ पर आक्रमण कर दिया तुम्हारे सैनिकों ने। अपनी इन घुमावदार बातों से तुम अपना अपराध नहीं ढक सकते वानर। ठीक है रावण, तुम कहते हो तो मानता हूं मैं अपना अपराध। मैं तो एक तुच्छ पशु हूं, अज्ञानी हूं। मुझसे ये क्षुद्र अपराध होना तो स्वाभाविक है, परंतु तुम तो सर्वज्ञाता हो, राक्षसों में पूजनीय महापंडित महाज्ञानी हो, तो तुमसे इतना घोर अपराध कैसे हो गया? एक पर स्त्री का अपहरण तुमने किस अधिकार से किया रावण? प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता का अपहरण कर तुमने बहुत घृणित अपराध किया है लंकेश। प्रभु श्री राम का यह साधारण सा दूत तुम्हें यह समझाने की चेष्टा कर रहा है कि माता सीता को बंदी बनाना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। अभी भी समय है, चेत जाओ, लौटा दो माता सीता को।
प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। सुधार लो अपनी ये भूल। आदर पूर्वक लौटा दो माता सीता को प्रभु श्री राम के पास। प्रभु प्रभु प्रभु, कहां का प्रभु? कौन सा प्रभु? हे वानर, एक वनवासी नर को प्रभु बोलकर तुम परिचय दे रहे हो अपनी वानर बुद्धि का। वानर बुद्धि नहीं, मेरी भक्ति बोल रही है लंकेश। जिन वनवासी नर ने अपने एक ही बाण से ताड़का जैसी महाराक्षसी का वध किया, उन्हीं महापराक्रमी प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं, जिनके एक ही बाण के वार से ताड़का पुत्र सुबाहु ने अपने प्राण त्यागे और उसके दूसरे पुत्र मारिच को अपने प्राण बचाकर भागने पर विवश कर दिया। उन्हीं महाबली महापराक्रमी दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। उस मारिच को जिसने तुम्हें स्वर्ण मृग का रूप धारण कर छलावा करने के लिए प्रेरित किया था, उसे अपने एक ही बाण से जिन्होंने प्राणों से पृथक किया, उन्हीं महान तेजस्वी प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। तुम्हारे शक्तिशाली महापराक्रमी भ्राता खरदूषण और उनके 14 सहस्त्र राक्षसों का एकाकी संहार किया, उन्हीं महायोद्धा प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। वानर राज वाली से तो तुम्हारा परिचय था ना? वही वाली जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा लिया था। उस महाशक्तिशाली वाली को जिन्होंने अपने एक ही बाण से स्वर्ग लोक भेजकर महाराज सुग्रीव को राजपद आसीन किया। मैं उन्हीं दयावान धर्मात्मा प्रभु श्री राम का दूत हूं। और कुछ हो न हो, परंतु तुम्हें इतना तो अवश्य स्मरण होगा, जिस शिव धनुष को तुम हिलाने में भी असमर्थ थे, वो शिव धनुष जिनके हाथों में प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया, उन्हीं शूरवीर प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। तुम्हें शिव धनुष की स्मृति ना भी हो दशानन, किंतु कार्तिवीर्य अर्जुन तो अवश्य स्मरण होगा, जिसने अनेक वर्षों तक तुम्हें बंदी बनाकर रखा था, जिनके दर्शन कर उन्हीं कार्तिवीर्य के हंता श्री परशुराम को विष्णु अवतार होने का आभास हुआ था। मैं उन्हीं परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप देव स्वरूप प्रभु श्री राम का दूत हूं। अनन्य शिव भक्त हो न तुम रावण? तो सुनो, स्वयं महादेव जिनका नाम भजते हैं, उन्हीं परमात्मा स्वरूप प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। जिनकी महिमा अनंत अपार है, उन प्रभु श्री राम के कोप का भाजन बनने से पूर्व मेरी बात मानकर शरणागत वत्सल, क्षमाशील, दया निधान प्रभु श्री राम की शरण में जाओ रावण। मृत्यु दंड दे दो इस वानर को। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी चेतावनी से भयभीत होकर मैं त्रिलोक विजेता रावण उस वनवासी नर को परमात्मा मान लूंगा? देखो इस उद्धम वानर का दुस्साहस मुझ महाज्ञानी रावण को सीख देने चला है।
अंधकार से भरे एक विशाल भवन को एक छोटा सा प्रकाश पुंज भी प्रकाशित कर सकता है रावण। सुनो इस तुच्छ वानर का निवेदन, रोक लो इस महाविनाश को, अन्यथा तुम्हारे प्राण तो जाएंगे ही, तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी योद्धाओं का भी अंत होगा। उनकी पत्नियां विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे रावण। उनके वृद्ध माता पिता अपनी संतानों को खो बैठेंगे। लंका वासियों के विलाप से ब्रह्मांड गूंज उठेगा। अभी तो तुम अशोक वाटिका के उजड़ने से रुष्ट हो लंकेश, परंतु तब क्या करोगे जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी, जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी। अभी तो तुम अशोक वाटिका के उजड़ने से रुष्ट हो लंकेश, परंतु तब क्या करोगे जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी। मैं पुनः कहता हूं रावण, अभी भी समय है। प्रभु श्री राम का संदेश मानकर मेरा सुझाव स्वीकार करो। प्रभु श्री राम के इस महान कार्य के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ने में भी कोई संकोच नहीं है। माता सीता को लौटाकर प्रभु श्री राम के साथ मित्रता स्थापित करो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी लंका की भलाई है। मैं विनती करता हूं तुमसे, रोक लो इस युद्ध को और उसके भीषण परिणाम को। बस वानर बस, अब और एक शब्द भी तुमने कहा तो अभी और यही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मान लो मेरा कहा लंकेश, उसी में तुम्हारा हित और लंका का उद्धार है। बस वानर बस, देखो मुझे तुम्हारा काल हूं मैं। मेरी क्रोधाग्नि को और अधिक मत बढ़ाओ तुच्छ वानर, तुच्छ वानर। तुम्हारी क्रोधाग्नि मुझे नहीं, तुम्हें ही भस्म करेगी लंकेश। सत्य है, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सुनो, प्रभु श्री राम का सामना नहीं कर सकोगे तुम। अंतिम बार कहता हूं, क्षमाशील हैं वो, अपने शत्रु को भी क्षण भर में क्षमा कर देते हैं प्रभु श्री राम। अहंकार त्यागो दशानन, मत रोको अपने आप को प्रभु श्री राम की शरण में जाने से। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। ये क्या कर रहे हैं हनुमान? इस दुष्ट रावण की सभा में प्रभु स्तुति से तो ये और भी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम।
बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री राम सीताराम 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 राम। विचित्र बात है, जहाँ मेरे स्वामी के नाम लेना भी मृत्युदंड का कारण बन सकता है, उसी लंका में मुझे इतने मधुर स्वर में स्वामी की स्तुति कहाँ से सुनाई दे रही है। ये तो मेरे स्वामी के दूत हनुमान का स्वर है। वो राम भजन गा रहे हैं। इसका अर्थ है वो सुरक्षित है। रावण उनका कोई हानि नहीं पहुंचा सका। जीवित नहीं रहना चाहता है वो रामदूत, बावला हो गया है वो। लंकेश की उपस्थिति में राक्षसों से भरी सभा में तुम्हारे पति राम का भजन गा रहे हैं वो। परंतु सत्य कहूं, बड़ी ही कर्णप्रिय मधुर धुन हृदय में समाकर उसे शीतल कर रही है। पुरुषोत्तम है, नारायण के नर अवतार हैं, धर्म के पर्याय हैं, ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीताराम 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 राम। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम क्या हुआ दशानन? राम धुन में राम में होते होते रुक क्यों गए? धूर्त वानर, क्या समझते हो तुम? लंकेश रावण को अपनी माया जाल में फंसा लोगे? इसे मेरी माया समझना ये तुम्हारी भूल है दशानन। ये तो मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है, जिसमें हर कोई रम जाता है। महिमा नहीं, माया है माया। और अब मैं तुम्हें अपनी राजसभा में और कोई माया जाल बिछाने नहीं दूंगा। अब मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें।
जाओ विभीषण, इस दुष्ट वानर को मेरे हाथों से मृत्यु दंड देना सर्वथा उपयुक्त है। हे राक्षस श्रेष्ठ, हे अग्रज, मेरी दृष्टता क्षमा। क्षणिक धैर्य धारण करें और मेरी विनती सुने। इस वानर को बचाना मेरा उद्देश्य नहीं। इसने हमारे अनेकों वीर सैनिकों के साथ हमारे प्रिय राजकुमार अक्षय कुमार का संहार किया और कई अनेकों अपराध किए। किंतु हम राजधर्म नहीं भूल सकते। ये वानर लंका में दूत बनकर आया है और दूत का वध नीति के विरुद्ध है। भ्राताश्री, प्रतीत होता है मुझे प्राण दंड से बचाने के लिए ही विभीषण जी ऐसा कह रहे हैं। इसने हमारे योद्धाओं का वध किया, क्या वो नीतिगत था? सत्य है, वो भी नीतिगत नहीं था। अब इसे भी मरना होगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। उचित अनुचित का भेद आप हमसे अधिक कुशलता से कर सकते हैं। आप तो भली भांति जानते हैं, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। तुम उचित कह रहे हो। दूत का वध करना वर्जित है, किंतु मैं अपने पुत्र के वध को कैसे क्षमा कर दूं? मैं ये नहीं कहता इसे दंडित ना करें, परंतु सोच विचार कर शास्त्र संगत उपयुक्त दंड दें इस वानर को, जिससे ये हमारे शत्रु के लिए उदाहरण बने। हमारे शत्रुओं को हमारी शक्ति से परिचय कराए और इस वानर के प्रभु श्री राम यहां आने का दुस्साहस ना करें। तो फिर इसके अंग भंग कर दिए जाएं। इसके एक नेत्र को फोड़ दिया जाए। हाँ, फोड़ दिया जाए। आग लगा दी जाए इसके शरीर को। शांत! लंकेश समझ गए हैं इस वानर को क्या दंड देना है। एक वानर के लिए उसकी पूंछ ही उसका मान होती है ना, तो दंड स्वरूप इस वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए। हनुमान तो अपनी पूंछ को अपनी सखा मानता है। हनुमान की पूंछ तो शक्ति स्वरूप है।
सैनिकों, सखा, सुना तुमने? अभी तक ये अभिमानी राक्षस मेरे क्रियाकलाप से ही त्रस्त था। अब लंका तुम्हारा पराक्रम भी देखेगी। पकड़ो इस वानर की पूंछ को और बांध दो वस्त्र, जिससे इसकी पूंछ में अग्नि लग सके। जय श्री राम। अरे ये पूंछ तो बढ़कर उठने लगी। हमें उठने लगी इसके साथ उसकी पूंछ को। बचाओ 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 हमें, बचाओ हमें। अरे इसकी पूंछ का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो राजभवन के बाहर तक चली गई। सैनिकों, पकड़ो इस वानर की पूंछ को। अरे इसकी पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। ये तो सब उल्टे तक अरे देखो, अरे कैसा दृश्य देख रहा हूँ मैं? नहीं, मदिरा का प्रभाव है। अरे तो तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? अरे ये क्या है? अरे किसकी वजह से ये? अरे ये तो बढ़ती जा रही है। आश्चर्य है, कैसा मायावी संकट है ये। भागो, अपनी रक्षा करो। अरे किंतु कहाँ भागे? भागो, प्राण बचाओ। पता नहीं कैसा संकट है ये। बांधो, कस के बांधो। शीघ्रता करो, इस विकराल पूंछ को लपेटने के लिए और भी वस्त्र चाहिए। वस्त्र तो कम होते जा रहे हैं। युवराज को सूचित करके आओ। हाँ, अभी जाता हूँ। युवराज, युवराज मेघनाद, अब लंका में एक ही स्थान शेष है जहां पर वस्त्र हैं, अशोक वाटिका। नहीं, इन्हें वस्त्रों के लिए अशोक वाटिका नहीं जाने दे सकता मैं। अशोक वाटिका में तो माता सीता भी है। ये वहां न जाए, इसके लिए मुझे अपनी पूंछ के आकार को लघु करना होगा। तो जाओ, शीघ्र लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। हाँ?
सैनिकों, मेरा आदेश शीघ्रता से पूर्ण करो। जी लंकेश। अपने स्वामी के दूत के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मैं अपने सतीत्व के बल का प्रयोग करूंगी। प्रार्थना करूंगी अग्निदेव से कि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। बहुत छकाया तूने हमें वानर। अब तुम्हारी पूंछ में आग लगेगी, तब हमें भरपूर आनंद आएगा। दुष्ट वानर, अब प्रतिशोध पूरा होगा मेरे भ्राता अक्ष कुमार की मृत्यु का। स्वामी, एक दूत के प्रति ऐसा अत्याचार कहीं लंका में किसी बड़े अनिष्ट को जन्म ना दे दे। हे अग्निदेव, यदि जनक नंदिनी सीता ने अपने तन, मन एवं आचरण से अपना पतिव्रत धर्म निभाया तो आपको मेरे समक्ष प्रकट होना होगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं सीता आपका आह्वान करती हूँ अग्निदेव, प्रकट होइए। प्रणाम माता। प्रणाम अग्निदेव। माता, आपके पतिव्रत धर्म का तेज तो सूर्य के समान दीप्तिमान है, किंतु माता, रावण ने हम सभी देवताओं को अपने अधीन कर रखा है। वानर, यही वो पूंछ है ना जिसमें तूने मुझे लपेटा था? बहुत शक्तिशाली है ना ये? तो अब देख कैसे तेरी इस पूंछ को जलाता हूं मैं। इस मूर्ख राक्षस को ये स्मरण है कि मेरी पूंछ ने इसे लपेटा था, किंतु इसे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इस समय सारी लंका मेरी पूंछ, मेरी सखा के घेरे में है। मूर्ख वानर, अपने दोनों नेत्रों से देख कैसे ये तेरी पूंछ जलकर भस्म होती है। किंतु मैंने आपका आह्वान रामदूत हनुमान की रक्षा के लिए किया है। दुष्ट रावण ने उनके पूंछ को जलाने का आदेश दिया है। मैं चाहती हूँ आपके ताप से पुत्र हनुमान को कोई क्षति न पहुंचे। माता,
हनुमान को बाल्यावस्था में ही मुझसे वरदान प्राप्त हो चुका है। मैं अग्निदेव तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। किसी भी प्रकार की अग्नि से उनका कोई अहित नहीं होगा। मेघनाद, समय नष्ट मत करो। अविलंब इसकी पूंछ जलाकर भस्मीभूत कर दो। जला दो इसकी पूंछ, ताकि समस्त लंका वासियों को पता चले कि दशानन रावण से दुस्साहस करने का कितना भयंकर परिणाम होता है। उद्दंड वानर, तुमने मेरी प्रिय वाटिका उजाड़ी, अनेक योद्धाओं का वध किया। अब तुम्हारी सर्वाधिक प्रिय, तुम्हारी आन, तुम्हारी पूंछ को नष्ट किया जाएगा। मेघनाद, चलाओ इसकी पूंछ, चलाओ इसकी पूंछ, चलाओ इसकी पूंछ। अति आनंद, जब ये वानर अपनी जली हुई पूंछ के साथ उछल कूद करेगा, अति आनंद आएगा। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? लंका वासियों को बड़ा आनंद आएगा इस पूंछ विहीन वानर को देखकर। जली हुई पूंछ वाला वानर। हाँ, लंकावासी आनंद से चीखेंगे, चिल्लाएंगे जब वे जानेंगे कि किसी वानर की पूंछ तब क्या कर सकती है जब उसमें अग्नि लगी हुई हो। अब क्या उत्पात मचाने वाला है उत्पाती वानर? सखा, अरे ये क्या? ये क्या? अग्नि तो इधर उधर फैल रही है। कहीं ये लंका में नहीं, नहीं, कहीं ये संपूर्ण लंका में ना फैल जाए। क्या कर पाएगा अपनी जली हुई पूंछ से? इस धूर्त वानर की पूंछ तो अस्त्रागार में आग लगा देगी। विस्फोट हो जाएगा अग्नेयास्त्रों में। भागो, भागो। अश्वशाला में तो अग्नि लगा दी इसने। अश्व तो अनियंत्रित हो चुके हैं, कहीं कुचलना नहीं हमें। भागो, 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 भागो। टहल ने अग्नि पकड़ ली तो विनाश हो जाएगा। भागो। सत्य तो ये है माता कि अग्नि लगेगी तो हनुमान की पूंछ में, किंतु वो जलाएगी किसी और को। उसी दुष्ट मायावी वानर की पूंछ है। संभल के। हम तो सोच रहे थे कि जब वानर की पूंछ जलेगी हाँ बड़ा आनंद आएगा। इसने तो विनाश लीला रचना आरंभ कर दिया है। भागो, भागो इधर से। अरे भागो, भागो, भागो इधर से। प्राण बचाओ, भागो। भी जला देगी। अरे भागो यहाँ से, ये तो हम सबको भी जला देगी। भागो, भागो।
अब तुम्हें बताता हूँ दुष्ट राक्षसों कि एक वानर की जलती हुई पूंछ कैसे उसका आग्नेयास्त्र बनती है। सखा, अब अपना पराक्रम दिखाओ। जय श्री राम। देखो, अग्नि लगते ही इस वानर की माया भी समाप्त हो गई। अब देखो कैसे उछल कूद करता फिर रहा है यहाँ से वहाँ। ये तुच्छ वानर। इस सबसे पीड़ा कम नहीं होगी वानर। लंकेश इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि अग्नि की जो प्रचंडता दिखाई दे रही है, ये मेरी पूंछ को कोई पीड़ा नहीं दे रही है। हिम की भांति शीतलता का आभास हो रहा है मुझे। अवश्य ही ये प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा एवं अग्निदेव के वरदान का प्रभाव है। सखा, बस इतनी ही उछल कूद। कुछ गुलाटियां लगाओ, चीखो चिल्लाओ, कुछ मनोरंजन करो हमारा। जली हुई पूंछ वाला वानर। पीड़ा से क्लांत हो गए वानर। अपनी जली हुई पूंछ से कुछ कीड़ा दिखाओ उस वनवासी के महाबली दूत। अभी दिखाता हूं क्रीड़ा। रोको इसे, बहुत उद्दंडी है ये वानर। जाओ। आनंद आया रावण। देवगणों, आज का सूर्यास्त लंका नगरी के पापों के अस्त का प्रतीक होगा और हनुमान का उत्थान अच्छाई के उदय का प्रतीक होगा। हनुमत लंका से जरा दी, हनुमत रूप धरे विकराला, कर्म पूछ पूछ में ज्वाला। मुझे तो भय है स्वामी कि कहीं ये लंका में और अधिक उपद्रव न मचाने लगे। तो दंड स्वरूप इस वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए। लंकेश, आज ऐसा लंका दहन होगा कि समस्त लंका वासी और तुम्हारे समर्थक ये जान जाएंगे कि प्रभु श्री राम से शत्रुता करने का परिणाम कितना भयंकर होता है। लंकेश, तुम्हें क्रीड़ा देखनी है ना? सखा,
अपनी कला तो दिखाओ। लंकेश और समस्त लंका नगरी को स्वामी, वो देखा आपने? उस वानर ने। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है महारानी। लंकेश की जय हो महाराज। उस वानर की पूंछ ने बहुत उत्पात मचाया है। मंडी क्षेत्र में अग्नि लगा दी उसकी पूंछ ने महाराज। बहुत हानि हुई है वहाँ। देखा स्वामी, मेरी आशंका सत्य निकली ना, कि वो अवश्य ही कुछ अनिष्ट करेगा। मेरी बात मानिए, कुछ कीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि वो और अधिक उत्पात मचाकर लंका को कोई बड़ी हानि न पहुंचाए। महारानी मंदोदरी, लंकेश रावण की पत्नी होकर और एक तुच्छ वानर से भयभीत, उसकी पूंछ से कुछ अग्नि छिटक गई है बस, और कुछ नहीं कर पाएगा वो। मात्र अपनी जली हुई पूंछ को लेकर इधर उधर भागता फिरेगा, अंततः चीखता और चिल्लाता हुआ अपने उस वनवासी स्वामी के पास वापस लौट जाएगा वो। दुष्ट वानर तो मेरे भवन की ओर जा रहा है। रोको इसे कोई। जाओ सैनिकों। वानर! जल उठा ये भवन। रावण तुम्हारे सोने की लंका का दहन करेगा ये रामदूत हनुमान। ये तो भवनों में भी आग लगा रहा है। हनुमान के इस कृत्य से अवश्य ही भयभीत हो उठेगी सारी लंका। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। भागो भागो। ये वानर तो बहुत अधिक ही उत्पात मचा रहा है। कारागार? माता सीता को ढूंढना हनुमान का परम कर्तव्य है। उसे पूर्ण करने के उपरांत हनुमान अवश्य यहाँ लौटेगा और आप सभी को भी इस पीड़ा से मुक्त करवाएगा। कारागृह से बंदियों को मुक्त कराना होगा। यहाँ से लोग हमारी
अब हमें कोई मुक्त नहीं करा पाएगा यहाँ से। उस वानर ने हमें आशा बंधाई थी, किंतु सुना है कि रावण ने उसे भी बंदी बना लिया। न जाने ये पापी रावण और कितने अत्याचार करेगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। देखना, शीघ्र आएगा रावण का विनाश करने वाला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत हुंकार रहा है धूर्त वानर। देखा, मैंने कहा था ना, रावण का विनाश करने वाला आ गया। आप सभी को अभी मुक्त कर देता हूं मैं। धन्यवाद। अब आप सब लोग स्वतंत्र हैं। समुद्र के छोर की ओर भाग जाइए, छुप कर रहिए वहां। शीघ्र ही रावण का विनाश होगा, फिर आप सब लोग भय मुक्त हो जाएंगे। जाइए। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ, कोटि कोटि धन्यवाद। अश्व। जय श्री राम। अब न जाने कहां उत्पात मचा रहा होगा ये वानर। यहां यक्षों के अश्वों को बंदी बना रखा है रावण ने। हे दिव्य अश्वों, मैं अभी मुक्त करता हूं तुम्हें। सखा, जय श्री राम। इस वानर को तो बेड़ियों में ही जकड़ कर रखना चाहिए था। महाराज, महाराज, शस्त्रागार में भी अग्नि लगा दी उस धूर्त वानर ने। विनाश लीला मचा दी है उस दुष्ट वानर ने चाहू ओर। बंदियों को मुक्त कराकर कारागृह में अग्नि लगा दी। यक्षों के दिव्य अश्वों को स्वतंत्र कर दिया उसने। शस्त्रागार को भस्म कर दिया। वहां रखे समस्त दिव्य शस्त्र भयानक विस्फोट में भस्म हो गए। संपूर्ण लंका में भगदड़ मची हुई है। सभी अपने अपने प्राण बचाकर यहाँ वहां भाग रहे हैं। लंकेश, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। भीषण की बातों में आना सबसे बड़ी भूल थी मेरी। प्रभु के भक्त विभीषण जी का भवन, इस पर कोई आपदा नहीं आ सकती। प्रणाम।
उस ओर धनाढ्य राक्षसों के भवन दिखाई दे रहे हैं। उस दुष्ट वानर ने जो कुछ भी किया था, उसके दंड स्वरूप उसका वध तभी कर देना चाहिए था जब हमें अवसर मिला था। अब वो वानर हमारी लंका को जलाने का दुस्साहस कर रहा है। विकराल कुंभकर्ण का भवन, अब ये विशाल राक्षस अवश्य जाग उठेगा। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। हाँ हाँ भागो, भागो, अपने प्राण बचाओ। बहुत हो गया उत्पात। कहाँ है वो वानर? उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं यहां हूं रावण। धूर्त वानर, त्रस्त, सावधानी पूर्वक देखो, कहां गया वो धूर्त वानर। रावण, अब दहन होगा तुम्हारे भवन का। मेरे राज प्रासाद में अग्नि लगा रहा है ये वानर। पुष्पक! रावण, देख लो किस प्रकार तुम्हारी पूरी पाप की नगरी लंका जल रही है। मेरा भवन, मंदोदरी महल, शस्त्रागार, कारागार, कोई भी स्थान नहीं छोड़ा इस तुच्छ वानर ने। मेरी स्वर्णमणित लंका मेरे ही नेत्रों के सामने धू धू करके चल रही है। रावण,
तो तुम्हारे अत्याचारों के बोझ तले दबकर धरती चिल्लाती थी, अब तुम चिल्लाओगे। दहकती हुई लंका को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव की तृतीय नेत्र की प्रचंड अग्नि। ये तो आरंभ है अभी पाप के अंत का। रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं। अस्त्रागार सहित अनेक मायावी शक्तियां नष्ट कर दी हैं मैंने। इतना पर्याप्त है। अब मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम के पास जाकर उन्हें यहां का संदेश देना चाहिए। सखा, अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब सदैव लंका वासियों के हृदय भयभीत रहेंगे कि क्यों उन्होंने प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली। देख लो रावण, किस प्रकार तुम्हारी सोने की लंका पिघलकर मिट्टी में मिल रही है। माता सीता, हे प्रभु, ये तो पूरी लंका का ही दहन कर दिया मैंने। कहीं ये प्रचंड अग्नि माता सीता तक ना पहुंच गई हो। हनुमान, ये पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने दिखाई ही दी ना अपनी वानर बुद्धि। कहीं यहां आने का उद्देश्य ही ना मिट गया हो। नहीं नहीं, हे प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। माता सीता को सुरक्षित रखिए प्रभु। मुझे माता सीता के समक्ष जाना होगा। हाँ। ये क्या? लंका चारों ओर से जल रही है। अब तो तुम सबको विश्वास हो गया ना कि मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। देवी सीता को प्रताड़ित करने वाले लंकेश और उनका जो भी साथ दे रहे हैं, सबको दंड मिलना आरंभ हो चुका है। अग्निदेव ने सत्य कहा था। अग्नि लगेगी तो हनुमान की पूंछ में, किंतु अग्नि की ताप का आभास संपूर्ण लंका को होगा। ये आपके पतिव्रत धर्म के तेज से भड़की हुई अग्नि है। लंकेश जिसे सौंदर्य का दीप समझकर अपने भवन में उजाला करने के लिए छल से लाए थे, आज उसी दीप के कारण उनका भवन ही नहीं, उनकी प्रिय लंका का भी दहन हो रहा है। और यही नहीं, इन राक्षसियों ने आपको प्रभु श्री राम की भार्या को प्रताड़ित करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। क्षमा देवी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो मात्र सेविकाएं हैं जो स्वामी लंकेश की आज्ञा का पालन कर रही थी। हमें क्षमा कर दीजिए देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम। भागो, अन्यथा ये हमारा भी अंत कर देगा। हाँ, 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 भागो भागो। जय श्री राम। हनुमान सकुशल है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद, जो अग्नि सीता माता के निकट नहीं पहुंच पाई।
प्रणाम माता। क्षमा माता। लंका को प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास कराने में ऐसा लीन हो गया कि मुझे ज्ञात ही नहीं रहा। जिस लंका का दहन कर रहा हूं वहां स्वयं आप भी उपस्थित हैं। यदि उस अग्नि से आपको कुछ हो जाता तो प्रभु श्री राम की सौगंध मैं स्वयं को भी उसी अग्नि में झोंककर अपने प्राण त्याग देता माता। पुत्र हनुमान, निश्चिंत रहो। एक छोटी सी चिंगारी भी यहाँ तक नहीं पहुंची। जय श्री राम। हनुमान, मेरे पुत्र, तुम्हें तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुमने प्रभु के शत्रुओं को ये भली भांति दर्शा दिया कि प्रभु का दूत मात्र एक राम दूत भी पर्याप्त है इस पूरी लंका को मिटाने के लिए। मात्र एक तुच्छ वानर इतना सब कुछ कर गया। कुंभकर्ण के महल में भी आ तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ कुछ करो। विशेष रूप से कुंभकर्ण प्रासाद की अग्नि बुझवाओ और सभी रक्ष योद्धाओं के प्राण बचाने में सहायता करो। जाओ। अपनी लंका को पूर्व स्थिति में ले आऊंगा मैं, किंतु इस लंका की अग्नि बुझने से पहले उस धूर्त बानर को इसी अग्नि में झोंककर उसके जीवन की ज्योति समाप्त कर दूंगा मैं। माता, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा एवं आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि मैं शीघ्र प्रभु श्री राम के पास जाकर आपका संदेश दे सकूं। हाँ पुत्र। पुत्र हनुमान, ये चूड़ामणि मेरे स्वामी को देना। पुत्र, उनसे कहना कि उनके प्रेम, उनकी सीता के प्राण मात्र उनके आने के आशा में ही अटके हुए हैं। अब और प्रतीक्षा ना कर। अवश्य माता, अवश्य ऐसा ही होगा माता।
वानर मेरी लंका को ऐसे तहस नहस करके नहीं जा सकता। अवश्य ही वो सीता के पास गया होगा। मैं स्वयं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। पिताश्री, अब उस दुष्ट वानर का अंत मैं ही करूंगा। अब और जीवित नहीं रहेगा वो वानर। प्रभु, माता, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि प्रभु श्री राम आपके साथ ही हैं। हाँ माता। प्रणाम माता। जय सिया राम। और पूर्व में उसे जीवित लाकर जो भूल की थी मैंने, उसे सुधारने का अवसर दीजिए पिताश्री। एक तुच्छ वानर आपको चुनौती देने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? जय जय सिया राम। मैं इस बार उस पर प्राणघातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करूंगा और शीघ्र ही उसकी मृतदेह को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। जय श्री राम। किंतु पुत्र, बहुत मायावी है वो दंड वानर। परंतु मुझसे बड़ा मायावी नहीं हो सकता वो तुच्छ वानर। और वैसे भी मात्र एक दूत को पकड़ने के लिए ये आप जैसे महाबली को शोभा नहीं देता पिताश्री। ठीक है, जाओ पुत्र, वो दुष्ट वानर उस वनवासी के पास लौटे, उससे पूर्व भी उसका अंत कर दो। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। वानर, मेघनाथ, पकड़ो उस वानर को, जाने न पाए। कहाँ गया ये तुच्छ वानर?
निकल गया वो वानर। हमारे नेत्रों के समक्ष ही। बोलो सिया राम की जय। रामदूत हनुमान की जय। बोलो सिया राम की जय। रामदूत हनुमान की जय। पूर्ण कपि किए राम के काजा, ढूंढ लिए लंका महमाता। स्वर्ण नगर लंका ही जराई, रावण दर्प माटी मह मिलाई। सिया राम जय हनुमान। वैदेही को देकर आशा, रामदूत चले राम के पासा। देवगना देखी मुग्धाई, सुरसा मैना का हर्षा। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। देवी सीता को ढूंढने में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मुझे सेवा का अवसर दीजिए महाबली। मैंने संकल्प लिया है पर्वतराज मैनाक कि प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा। ये गर्जना, ये ध्वनि कैसी? जय सिया राम। जय सिया राम। अरे ये तो भयंकर गर्जना है। ये किसकी हो सकती है? ये हनुमान की ही गर्जना है जो उनकी विजय का संकेत दे रही है। अर्थात हनुमान ने राम कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। तो क्या हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है? हाँ। हनुमान, हनुमान, हनुमान आ रहा है। हनुमान, अरे ये तो हमारा हनुमान है। मित्रों, मैंने देखा माता सीता को। माता सीता? तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिखाया। माता सीता को ढूंढकर तुमने असाधारण सफलता प्राप्त की है हनुमान।
केसरी नंदन हनुमान की केसरी नंदन हनुमान की इस महान कार्य को पूर्ण कर आपने महाराज सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले प्राण दंड से हमें बचा लिया हनुमान जी। प्राण दंड दे रहा था मैं उस वानर को, किंतु बीच में तुम्हारा आना और उसको बचाना सबसे बड़ी मूर्खता थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज लंका दहन हुआ है विभीषण। लंकेश! प्रणाम माता। प्रणाम माते। मूर्खता तुम्हारी है और दोष भी। इसे किसी और पर मत मढ़ो रावण। उस मायावी वानर के जीवित रहने और उसके द्वारा लंका जलाए जाने में मेरा क्या दोष? दोष? सीता का हरण, उस वानर के पूंछ में अग्नि, ये कृत्य दोष नहीं तो और क्या है? और परिणाम एक तिरस्कृत चिता की भांति धूम्र और राख में लिपटी दहक रही है लंका। माते, माते, माते। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा ही हित चाहूंगी ना, इसलिए कह रही हूँ समय रहते ही संभल जाओ पुत्र। इसके पूर्व कि वो वानर अपने स्वामी श्री राम के साथ यहाँ लौटे, सुधार लो अपनी भूल लंकेश। हाँ हनुमान, तुम्हारी इस उपलब्धि की सूचना सुनकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होंगे। परंतु हनुमान, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? हाँ बताओ ना हनुमान, इतने विशाल काय सागर को पार करके तुम लंका तक कैसे पहुँचे और वहाँ पर माता सीता को कैसे ढूंढा? बताओ हनुमान बताओ, हम सब जानने के लिए बहुत बताओ हनुमान बताओ, हम बहुत इच्छुक हैं। हाँ हनुमान, पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन करो। मैंने जो भी किया प्रभु श्री राम कार्य को पूर्ण करने के लिए किया। उस मायावी वानर ने आज जो कुछ किया उससे भयभीत होकर मैं उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण कर दूं? ऐसा कायरतापूर्ण व्यवहार करूं मैं? ये चाहती हैं आप अपने पुत्र दशानन रावण से? मैं वही चाहती हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई है पुत्र। अन्यथा जिस सीता को तुमने यहाँ बंदी बनाकर रखा है वो पटरानी नहीं, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, मृत्यु बनेगी तुम्हारी। मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो स्मरण करो पुत्र उस देवी वेदवती का श्राप। स्मरण करो रावण, मुझे भय है ये सीता उन्हीं वेदवती के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई, भस्म करने आई, भस्म करने आई, भस्म करने आई। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ये मनमोहक स्वर तो अवश्य किसी अपूर्व सुंदरी का है। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे। ये तपस्विनी युवती तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे। देवी, क्यों उस विष्णु के तप में अपने यौवन को इस वन में नष्ट कर रही हो? बुझाओ अपने तप की इस अग्नि को और अपने अंतर में मुझे महाबलशाली त्रिलोक विजयी लंकापति रावण के
प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित कर अपने समीप आने का अवसर दो। ओम श्री विष्णवे नमः। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें दूंगा। चलो मेरे साथ, अन्यथा जो रावण को भा जाए उसे बलपूर्वक अपनाना भी जानता है। ओम श्री विष्णवे नमः। 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 ओम श्री विष्णवे रावण बार बार अनुरोध करने का आदी नहीं है सुंदरी। त्यागो अपने सब को और शांति पूर्वक चलो मेरे साथ। तुम ऐसे नहीं मानोगी सुंदरी। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु प्रतीत होता है कि अब तुम्हारी बुद्धि जागृत हुई है। आओ मेरे आलिंगन का आनंद लो। मेरा तप भंग किया है, फिर मेरा केश स्पर्श कर मुझे अपवित्र करने का बहुत बड़ा अपराध किया तुमने दुस्साहसी लंकेश। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकती हूं, परंतु मैं तुम जैसे नीच पर मैं अपना तपोबल व्यर्थ करना नहीं चाहती। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। प्रभु श्री नारायण। प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे मुख पर उभरे ये चिंता के भाव स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम देवी वेदवती का श्राप भूले नहीं हो पुत्र। ध्यान करो श्राप का रावण और मान लो मेरा कहा रावण। कैसे मान लूं? सीता वही वेदवती है। और यदि है तो और भी अच्छा है। मैं उसे अपना बनाकर उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लूंगा। त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं। एक तपस्विनी के श्राप से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। तो फिर मेरे पांव इस लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं टिकेंगे। जिस माँ की आज्ञा की तुम अवमानना कर रहे हो, माँ का लंका में रहने का कोई औचित्य ही नहीं।
लीजिए माता को। हे नाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें रोक लीजिए, उन्हें रुष्ट होकर मत जाने दीजिए। इस कठिन समय में हम माता के आशीष से भी वंचित हो गए तो ना जाने क्या अनिष्ट होगा। जिस माता को अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं, जो मुझे उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण करने का सुझाव दे रही है, उसे कदापि नहीं रोकेगा लंकेश रावण। जा रही है तो जाइए माते, किंतु इतना अवश्य सुनती जाइए कि जब मैं अपनी विजय के पश्चात स्वयं आपको लेने आऊंगा तो आपको अपने इस पुत्र राक्षस राज लंकेश रावण पर गर्व होगा। अपने आप को लंकेश कहते हुए लाज नहीं आती तुम्हें? खोलो अपने नेत्र रावण, अपने इस राजभवन से बाहर निकल कर देखो, लंका में कुछ शेष भी रह गया है जिसका अधिपति होने का दंभ है तुम्हें? तुमने रावण के नेत्रों के सामने उसकी लंका को जलाकर राख कर दिया। ये मेरा नहीं, मेरी शक्ति रूपिणी सखा का पराक्रम था, जिससे दंभी रावण अपनी भूल स्वीकार करे और आदर पूर्वक माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे। ये सब रावण के कुकर्मों का परिणाम है। ना वो सीता को लाते, ना ये संकट हम पे आता। जैसे मेरा परिवार उजड़ गया, लंकेश का परिवार भी उसी प्रकार नष्ट हो जाए। एक ने ही लंका की इतनी दुर्दशा कर दी, शेष और न जाने कितना अनर्थ करेंगे। हाँ, लंकेश हमारी सुरक्षा करे ना करे, किंतु हमें हमारी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। रुको तुम, कौन हो तुम? प्रतीत होता ये वानर का साथी है। पकड़ो इसे, जाने मत दो। पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे, वो सोच रहे थे मेरी पूंछ जलाकर वो मुझे दंडित करेंगे, परंतु मैंने उसी अग्नि से आधी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो उनकी शक्ति क्षीण होकर आधी हो गई होगी। क्यों ना हम सभी मिलकर माता सीता को मुक्त करा लाएं? हनुमान ने रावण को राख चटाई है, हम उसको धूल चटाएंगे। हम भी क्यों ना रावण को पराजित कर माता सीता को ले आए। अपने उत्साह के बहाव में बहना उचित नहीं मेरे प्रिय वानर योद्धाओं। मुझे तुम्हारे बल और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, परंतु हनुमान ने यह भी बताया कि माता सीता तभी मुक्त होने की इच्छुक हैं जब प्रभु श्री राम स्वयं उन्हें मुक्त कराएं। इसलिए हमें शीघ्र जाकर
प्रभु श्री राम को माता सीता का समाचार देना चाहिए। उचित कह रहे हैं मामा। अब हमें लौट जाना चाहिए। आगे का निर्णय प्रभु श्री राम पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित कह रहे हैं हनुमान जी। इसलिए मेरे शूरवीर वानर योद्धाओं, हमें अब किष्किंधा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय सिया राम! जय सिया राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय